अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली आपके साथ, अवाम के साथ। नाज़रीन, कल अदालत ने जो फ़ैसला दिया मियां नवाज़ शरीफ की दोनों अपीलों के ऊपर, जिन पे एक जो उनके ऊपर ताहयात पाबंदी लगी हुई थी सियासत में आने के लिए, और दूसरा उनकी सज़ाएँ जो उनको दी गई थी, एक 7 साल की और एक 12 साल की। देखिए, पहली जो उन्होंने कहा कि अदालत ने कि इनकी जो सज़ाएँ वो बरकरार रहेंगी, और जो इनके ऊपर जो पाबंदी लगी हुई है ताहयात नाअहली की, उसके लिए इनको मियाँ साहब को पाकिस्तान आना पड़ेगा और आके अपनी अपील को दोबारा से ज़िंदा करना पड़ेगा, यानी कि ख़ुद से दोबारा अपील दाखिल करनी पड़ेगी या करवानी पड़ेगी। नाज़रीन, अगर आप हमारे प्रीवियस क्लिप्स जो हैं वो उठा के देखें तो उनमें हमने ये बातें बड़ी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन की हैं, कानूनी हक़ाइक़ और नुकात जो हैं उनको सामने रखते हुए, जो कि मेरिट पे या आइन के ऐन मुताबिक जो हैं। अगर आप वो हमारे पुराने क्लिप देखें, पिछले हफ्ते के भी और कुछ दिन पहले के भी, तो आपको ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि और ये फ़ैसला समझने में भी आसानी हो जाएगी कि ये फ़ैसला बेसिकली मियाँ साहब की फेवर में है, ना कि उनके अगेंस्ट है। और यही इसी बात का जिक्र हमने कानूनी नुकात को बड़े वाज़ेह तौर पे माहिरीन कानून की राय और उनकी कह लें कि तस्दीक करदा जो स्टेटमेंट्स हैं उनके साथ हमने बड़ी तफसीलन अपने प्रीवियस क्लिप्स में इस चीज़ को डिस्कस किया है या आपको उसके मुतल्लिक बताया। और अब जो फ़ैसला आया PTI के बेशुमार जो रहनुमा जो उनकी कैबिनेट में हैं, स्पेशली फवाद चौधरी और ये शीदा टली, वज़ीर दाखिला हमारे, आप सबको पता ही है, वो बस हर वक्त टीवी पे आके जो कह देते हैं जी वो ये कर दिया, वो कर दिया, ये अदालतों ने ये फ़ैसले दे दिए। ठीक है, अदालतों ने फ़ैसले दिए हैं, कानून और आइन के मुताबिक दिए हैं और मेरिट पे दिए हैं। हम सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं अदालतों को और जजों ने जो ये मेरिट के मुताबिक ये फ़ैसले किए हैं। अब मियाँ साहब को पाकिस्तान आने से कोई नहीं रोक सकता, वो रोक तो पहले भी नहीं रहे थे, मगर कहने का मकसद ये है कि अब उनके आने की राहें तमाम जो हैं वो हमवार हो चुकी हैं। अब वो आएंगे और आके जो अपीलें उन्होंने जमा करवानी है, जिसके ऊपर जो ताहयात पाबंदी लगी हुई है, वो ख़त्म हो सकती है सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। वो मैं बताना या शेयर करना आपके साथ ज़रूरी समझ रहा हूँ। नाज़रीन, आपको याद होगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारे चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार साहब के ऊपर जो ताहयात नाअहली की पाबंदी लगी थी, अगर आपको याद हो, तो सारे पाकिस्तान के वकला जो सड़कों पे आ गए थे, हत्ता कि अवाम भी सड़कों पे सख्त गर्मी में उन्होंने बड़े डंडे खाए हैं, बेचारे वकला ने भी और अवाम ने भी चौधरी इफ्तिखार साहब के लिए सड़कों पे आए और उनको इंसाफ दिलाया, हालांकि वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। मगर उसका मैं थोड़ा सा पस मंज़र आपको दोबारा बयान करना चाहता हूँ कि जब उन्होंने अपील की, जो फ़ैसला उनके अगेंस्ट आया था सुप्रीम कोर्ट में, जब और अपील में भी फ़ैसला उनके अगेंस्ट आ गया, अवाम निकल आई सड़कों पे, अवाम वकीलों के साथ, सख्त गर्मी, जून जुलाई के महीने थे और लाठी चार्ज हो रहा था और बहुत ही बुरी हालत थी, शदीद गर्मी का। फिर क्या हुआ कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पीछे से आया, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिससे वो तमाम केसेस ख़त्म हो गए और उनके जो नाअहली की जो उनके ऊपर जो ज़्यादती की थी या जुल्म किया था, या उस वक्त पता नहीं किसके प्रेशर में आ गए ये फ़ैसले दिए थे, वो सारे फ़ैसले वापस हुए या वापस लिए गए और चौधरी साहब की जो इज़्ज़त बहाल हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाखों करोड़ों मरतबा शुक्र है, आवाम ने बड़ा साथ दिया। तमाम वकला की जितनी भी बरादरी है सबको सलाम कि उन्होंने भी बहुत डट के ये नाइंसाफ़ी का जो है वो एहतजाज किया सख्त गर्मी में, और बहुत ज़्यादा कह लें कि बर्दाश्त किया सब कुछ अपनी जान पे। यही चीज़ अब देखें, मियाँ साहब आते हैं, आने से पहले अब ये एक चीज़ क्लियर, बिल्कुल क्लैरिटी आ गई फ़ैसले में, जो अदालत का कल फ़ैसला है उनके बारे में। दूसरा, हमारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो बातचीत चल रही है इस वक्त, और काफ़ी हद तक यही बात हमने अपने पहले प्रीवियस क्लिप में ये बात बिल्कुल मेंशन की है
और इसमें कोई शक नहीं। आप इसको दोबारा देख लें, वो नुकात बाय नुकात, पॉइंट बाय पॉइंट हमने उस चीज़ को कानून और आइन के मुताबिक जो है बयान किया है। और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी उनको ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। मियाँ साहब को, मियाँ नवाज शरीफ साहब को, वो लंदन से बहुत जल्द तशरीफ़ लाएंगे। स्पेशली ये सिर्फ़ और सिर्फ ये जो फ़ैसले रुके हुए थे कल अदालत में, इनके आने के बाद तस्वीर या कह लें कि हर चीज़ वाज़ह हो गई है कि किस तरह उन्होंने आके अपने आप को डिफेंड करना है और किस तरह उन्होंने अपनी सज़ा को जो है ख़त्म करवाना है कानून के मुताबिक, मेरिट के मुताबिक अगर फ़ैसले हुए तो, और किस तरह ताहयात पाबंदी जो लगी हुई है सियासत में उनके आने के लिए, उसको भी वो ख़त्म करवाएंगे। इसके साथ साथ बड़ी खुशखबरी जो है वो जहांगीर तरीन के लिए भी है। अगर मियाँ साहब के लिए ये राहें हमवार हो रही हैं या होने जा रही हैं कानून और आइन के मुताबिक, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, किसी को ये मुगालते में या गलत फहमी में नहीं रहना या रहने की ज़रूरत नहीं है कि कोई अंदर खाते को डील हो रही है या कोई इनकी कह लें कि पैसा दे के करवाने की कोशिश की जा रही है। हरगिज़ नहीं नाज़रीन, कानून और आइन के मुताबिक मियाँ साहब की सज़ा वो भी ख़त्म होने जा रही है और हो सकती है, जिसका हमने तफसीलन बयान किया अपने प्रीवियस क्लिप में, तमाम नुकात उसमें वाज़ह किए, और उनकी ताहयात नाहली की जो है वो भी ख़त्म हो सकती है सियासत में आने वाली चीज़। इसके साथ साथ जहांगीर तरीन की भी वही रूल्स और वही कानून अप्लाई हों या उनकी जो टीम है, लीगल टीम, जो उनके लिए भी मामलात आसान हो सकते हैं। नाज़रीन, आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि डॉक्टर साहब आपने ये जो बातें बताई हैं हमें, ये बिल्कुल अप टू दी लेवल थी और वाकई ये बड़ी जानदार स्टेटमेंट्स हैं। प्रोसेस करके देख लीजिएगा इसको। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान की अफवाज पाइंदाबाद।